है एक श्यामू है, ठीक है, एक राम है एक श्याम है, इसके पास है टोटल 5 कंचे, ठीक है, 5 कंचे है, श्याम के पास है कितने 4 कंचे। हेलो बच्चों, मैं हूँ आदित्य कुमार और आज से हम क्लास 9th कर रहे हैं स्टार्ट। तो जितने भी हमारे क्लास 9th के स्टूडेंट हैं कॉपी कलम लेकर हो जाए तैयार, क्योंकि आज है हमारा ये पहला क्लास और होने वाला है कुछ खास। 9th का पहला चैप्टर है ना, फर्स्ट चैप्टर, उसका नाम है नंबर सिस्टम। तो जल्दी से कॉपी निकालिए और लिखिए चैप्टर 1 नंबर सिस्टम, ठीक है। तो जो नंबर सिस्टम में है ना, हमें नंबर का सिस्टम के बारे में पढ़ना चलता है कि नंबर आखिर है क्या, नंबर कौन कौन से होते हैं, ये सब, ठीक है। तो ये देखेंगे यहाँ पर नंबर पहले। तो नंबर जो होता है ना, नंबर का होता है 2 बेटा। कितना बेटा? 2 बेटा। फर्स्ट होता है हमारा रियल, ठीक है, एक होता है हमारा कौन सा रियल, और एक होता है इमेजिनरी। क्या होता है? इमेजिनरी, ठीक है। एक होता है हमारा रियल नंबर और एक होता है हमारा इमेजिनरी नंबर। तो रियल नंबर क्या होता है, इमेजिनरी नंबर क्या होता है? तो रियल नंबर वो नंबर होते हैं जिसे हम क्या करते हैं, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इमेजिनरी नंबर को हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो हमको अभी इससे कोई मतलब नहीं है, अभी हमको ये नहीं पढ़ना है, अभी हमको पढ़ना है रियल नंबर। तो ये रियल नंबर जो होते हैं ना, इसका भी 2 बेटा है, ठीक है। कितना है? 2। तो रियल नंबर का जो 2 बेटा है वो कौन कौन है तो देख लेते हैं। पहलुका का नाम है पूछियो, फर्स्ट का नाम पूछिए रेशनल नंबर, जिसको हम कहेंगे क्यू, और सेकंड नंबर है हमारा क्या, इरेशनल नंबर, जिसको हम क्यू डैश से सूचित करेंगे, ठीक है। अब देखिए पहला क्या है रेशनल और दूसरा क्या है इरेशनल। तो हमें अभी इरेशनल नहीं पढ़ना है, ये इरेशनल हम बाद में पढ़ेंगे। अभी हमको क्या पढ़ना है, रेशनल पढ़ना है। तो रेशनल नंबर जो है इसका भी कितना होगा, 2 बेटा, ठीक है, इसका भी 2 बेटा है भाई, देख लो यहाँ पर। तो फर्स्ट नंबर जो है इसका क्या होगा हमारा, इसका जो फर्स्ट नंबर होगा वो होगा हमारा क्या, इंटीजर। क्या होगा? इंटीजर। और सेकंड नंबर जो होगा वो क्या होगा, नन इंटीजर। क्या होगा? नन इंटीजर, ठीक है। इंटीजर और नन इंटीजर, ठीक है। और ये जो इंटीजर है इसका कितना होगा, ये 3 भाग में बटेगा, ठीक है। इसका 3 बेटा होगा। पहला होगा क्या, पॉजिटिव इंटीजर, और फिर एक होगा नेगेटिव इंटीजर, और एक होगा हमारा क्या, 0। एक होगा क्या हमारा 0। ये हो गया इसका 3 बेटा, प्लस माइनस 0, ठीक है। तो यहां पर अगर हम देखें तो इसको हम इस प्रकार कह सकते हैं कि क्या है, ये है जो प्लस में है इसके पास खूब पैसा है, इसके पास कुछ नहीं है, 0 है, 0। और ये क्या चल रहा है, उधार में बेचारा चल रहा है, क्या है, उधार में जा रहा है, ठीक है। तो प्लस होता है, माइनस होता है और एक 0 होता है, ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर और ये 0। हाँ, तो ये देखो ये जो पॉजिटिव इंटीजर है ना, इसी को हम क्या कर सकते हैं, नेचुरल नंबर कह सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या होगा, काउंटिंग 1 से स्टार्ट होगा। अगर इसी में हम क्या कर लेते हैं, 0 को भी ऐड कर ले, यानी प्लस वाला इंटीजर और ये 0 दोनों मिलाकर क्या बना देगा हमारा होल नंबर, या फिर कह दें क्या, नेचुरल नंबर में 0 जोड़ देने पर हमें क्या मिलेगा, होल नंबर मिलेगा, ठीक है। चलिए अब इसको और हम डिटेल में पढ़ते हैं। अगर आपको यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है ना तो टेंशन नहीं लीजिए, ठीक है। इसको जब डिटेल में अभी हम पढ़ेंगे सब एकदम पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो देखो पहला नंबर पे हमारा क्या है, फर्स्ट नंबर पे हमारा क्या है, नेचुरल नंबर। फर्स्ट नंबर पे हमारा क्या है, नेचुरल नंबर, ठीक है। फर्स्ट नंबर पे है हमारा नेचुरल नंबर, इसको हम क्या चीज से डिनोट करेंगे, एन से डिनोट करेंगे, ठीक है, नेचुरल नंबर। अब जब देख लेते हैं नेचुरल नंबर होता क्या है, तो सबसे पहले भाई मान लेते हैं 2 फ्रेंड है, एक रामू है एक श्यामू है, ठीक है। एक राम है एक श्याम है, इसके पास है टोटल 5 कंचे, ठीक है, 5 कंचे है। श्याम के पास है कितने, 4 कंचे। श्याम के पास 4 कंचे, ठीक है। राम के पास 5 और श्याम के पास 4। तो अब देखते हैं दोनों आपस में खेल रहे हैं, कंचा खेले हैं, हम तो बचपन में खूब खेले हैं। चलिए देखिए आप, राम के पास कितना है, 5, श्याम के पास है 4। अब राम ने सारा जीत लिया किससे, श्याम से, तो ये इसके पास कितना आ जाएगा, 9 कंचे आ जाएगा। अब ये गिनेगा कैसे, 1 2 3 1 2 3 ऐसे काउंट करेगा ना, यानी काउंटिंग का जो नंबर होगा ना उसी को हम क्या कहेंगे, नेचुरल नंबर कहेंगे। काउंटिंग का नंबर को ही हम क्या कहेंगे, नेचुरल नंबर कहेंगे, जो कि स्टार्ट होता है हमारा कहाँ से, 1 2 3 ऐसे स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होगा और जहां तक जाए
ठीक है। तो नेचुरल नंबर जो है क्या हमारा 1 से स्टार्ट होगा और ये हमारा ये ऐसे ऐसे चलता जाएगा, ठीक है। इसका कोई अंत नहीं है नेचुरल नंबर का, ठीक है। यानी नेचुरल नंबर क्या है, काउंटिंग के नंबर को ही हम क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं, ठीक है। समझ गए नेचुरल नंबर। उसके बाद आता है हमारा सेकंड नंबर में क्या, होल नंबर। क्या आता है नंबर, होल नंबर। तो ये होल नंबर आखिर होता क्या है भाई, देखो यहाँ पर राम के पास कितने थे, 5 कंचे, श्याम के पास 4 कंचे। राम ने सारे कंचे जीत लिए, किससे, श्याम से। जाओ, श्याम के पास 4 कंचे, राम के पास 5 कंचे, ठीक है। अब ये क्या किया, राम श्याम से जीत लिया सारा, 2 अब मेरा हो गया। तो ये इसके पास कितने आए, 9, ठीक है, 9 कंचे आ गए, ठीक है। अब बताओ श्याम के पास जो 4 कंचे थे इसको दे दिए, हार गया ये, तो इसके पास क्या बचा, कुछ नहीं। तो कुछ नहीं मतलब 0, कितना बचा, 0, यानी कुछ नहीं बचा। यानी कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर कुछ नहीं होकर भी है, क्या है, तो 0 है, मतलब कुछ नहीं है, ठीक है। तो होल नंबर जो होता है हमारा क्या होता है, इसी नेचुरल नंबर में क्या ऐड कर दें हम, 0। नेचुरल नंबर में अगर हम 0 को ऐड कर दें तो ये हमारा बन जाता है क्या, होल नंबर बन जाता है, जो कि स्टार्ट होता है 0 से। और ये भी क्या होता है, ये भी अपना चलता जाता है, चलते रहो मुसाफिर चलते रहो, ठीक है। अब थर्ड नंबर पे आएगा हमारा क्या, देखो यहाँ पर राम खेल रहा था, सांप जीत गया किससे, श्याम से। राम के पास हो गए 9 कंचे, श्याम के पास 0, कुछ भी नहीं। तो श्याम कहा कि राम चलो ना 1 कंचा हमको भी दे दो, उधार दे दो, ठीक है, उधार दे दो, बाद में हम तुमको दे देंगे, ठीक है। श्याम कहा कि हमको दे दो 1 कंचे, तुम बाद में ले लेना। तो राम बोला ठीक है, मैंने तुमको 1 कंचे दिए, जाओ। तो इस श्याम के पास आ जाते हैं 1 कंचे, श्याम के पास आ जाते हैं 1 कंचे, लेकिन ये कंचा किसका है, राम का है, ना कि श्याम का है। ये श्याम इससे क्या लिया है, उधार लिया है। तो जहाँ उधार की बात आती है ना, तो वहाँ पर क्या लगता है, माइनस। क्या लगता है, माइनस लगता है। यानी श्याम ने इससे एक क्या लिया, 1 कंचे उधार लिए, माइनस लिए। तो माइनस वाला जब आ जाए तो वो क्या हो जाता है, क्या हो जाता है हमारा, इंटीजर। क्या हो जाएगा हमारा, इंटीजर, इंटीजर्स, ठीक है। ये थर्ड नंबर हमारा हो जाएगा इंटीजर्स, क्योंकि इंटीजर्स में क्या होता है, माइनस वाले भी आ जाते हैं। देखिए नेचुरल नंबर में 1 2 3 हुआ, ठीक है भाई। होल नंबर में आ गया एक क्या, जो भी हमारा काउंटिंग नंबर है 1 2 3 नेचुरल नंबर है, उसमें अगर हम 0 को ऐड कर दे तो ये बन जाता है होल नंबर। अगर इसमें हम माइनस वाले को भी ले लेते हैं, नेगेटिव को भी ले लेते हैं, तो ये हमारा क्या बन जाता है, इंटीजर बन जाता है। तो इंटीजर को हम किस से रिप्रेजेंट करते हैं, जेड से। जेड का मतलब आखिर होता क्या है, जेड का मतलब होता है जय लेना, ठीक है। और इसका मतलब होता है काउंट, जय लेना का मतलब होता है काउंट करना, मतलब गिनना, ठीक है। नंबर भी हम कह सकते हैं, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे जेड से, किसको, इंटीजर को। और ये क्या होगा हमारे इसमें, माइनस वाला भी होगा, 0 भी होगा, और ये भी होगा 1 2 3 भी होगा, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे ऐसे -2 -1 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। ये मतलब इधर से आया और इधर को गया, ठीक है। ये जो इधर से आएगा क्या आएगा, ये माइनस में इधर इनफाइनाइट तक रहेगा, ठीक है। और ये इधर भी प्लस में रहेगा, ठीक है। इस तरीके से ये क्या होगा, हमारा इंटीजर बन गया। अब इंटीजर हो गया, ठीक है। अब इंटीजर को देख लिए, यहाँ पर ऐड देख लिए, यहाँ पर क्या देख लिए, इंटीजर देख लिए, सब्ट्रैक्ट हो गया इंटीजर में, ठीक है। माइनस हो गया, 1 इधर से उधर गया, तो यहाँ पर क्या बचा, 8 बचेगा ना, क्योंकि 1 इधर दे दिया, ठीक है। अब देखते हैं क्या, इसके बाद रेशनल नंबर। क्या देखेंगे अब, रेशनल नंबर आखिर क्या होता है। तो देखिए रेशनल नंबर क्या है, जिसे हम p/q के रूप में लिख सकें, जिसे हम p/q के रूप में लिख सके, वो क्या होगा, हमारा रेशनल नंबर होगा, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, ठीक है। रेशनल नंबर इसको हम कहेंगे q, ठीक है। और ये जो होगा वो क्या होगा, इसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। जिस नंबर को p/q के रूप में लिखा जा सकता है उसे ही हम रेशनल नंबर कहेंगे। मीन्स क्या होगा, इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं जहां पर q क्या हो, नॉट इक्वल टू 0 हो, जहां पर q क्या हो, नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर ये 0 होगा तो ये क्या हो जाएगा, हाँ,
ये 0 होगा तो क्या होगा, इसे हम डिफाइन नहीं कर सकते ना। तब फिर जैसे 2/0 ये हुआ डिफाइन होगा नहीं होगा, ये अनडिफाइंड है, ठीक है, ये अनडिफाइंड है, ठीक है। इसीलिए हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, q इक्वल टू नॉट 0 होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, और ये जो p है और q ये बिलोंग्स टू z होना चाहिए, बिलोंग्स टू z, यानी ये क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, चाहे वो प्लस में रहे या फिर माइनस में रहे, उससे हमको कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो इंटीजर होना चाहिए। किसको छोड़कर, केवल 0 को छोड़कर वो क्या होना चाहिए, एक इंटीजर होना चाहिए, p और q, ठीक है। यहाँ पर हो गया, ये p है, p 0 हो सकता है लेकिन q 0 नहीं होगा, p 0 हो सकता है लेकिन q 0 नहीं हो सकता है, ठीक है। अब इससे अगले वाले क्लास में हम पढ़ेंगे कि दो नंबर्स के बीच कितने रेशनल नंबर होते हैं और उसको हम कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है।